हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह। सो गाइस, फिल इन द ब्लैंक्स का सीरीज चल रहा है, एपिसोड है 5। देखते हैं क्या है आज। जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो प्रोनाउन के बारे में है गाइस। चलिए देखते हैं। यहाँ लिखा है, जो पहला क्वेश्चन है कि एवरी वन शुड लव डैश कंट्री। अब एवरी वन शुड लव डैश कंट्री, डैश में क्या आएगा? देयर कंट्री, हिज कंट्री या हर कंट्री। पॉजेसिव केस की बात मैं कर रहा हूँ। जैसे होता है ना कि माई, योर, हिज, हर, जो पॉजेसिव होता है तो उसमें कौन सा आएगा? और ये सब कहलाते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव कहलाते हैं ये। तो एवरी वन शुड लव देयर कंट्री, हिज कंट्री या हर कंट्री। सोचिए सोचिए। चलिए मैं आपको बताता हूँ। एवरी वन शुड लव हिज कंट्री, आंसर होना चाहिए हिज। क्यों होना चाहिए देखते हैं गाइस। गाइस, इसके लिए आपको देखना होगा इनडेफिनिट प्रोनाउन, जो भी इनडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं। तो जैसे कि आपका हो गया एवरी वन, समवन या एवरीबॉडी, समबडी या नो वन, नो बॉडी। इस तरीके से जो इंडेफिनिट प्रोनाउंस हैं, यानी कि इसमें पता ही नहीं कि मेल है या फीमेल है। जब मेल या फीमेल का पता ही ना हो, इंडेफिनिट है, ये कुछ भी क्लियर नहीं है। तो जो इंडेफिनिट प्रोनाउंस हैं, एवरी वन, समवन, एवरीबॉडी, तो जब हम इनके बारे में कुछ बात करेंगे, इनको जब हम सब्जेक्ट के रूप में लेंगे, तो इनका जो केस होगा, केस का मतलब है कि आपको पता है, केस की अगर बात करें तो एक होता है सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस। ठीक है, जैसे आपने बोला कि एवरीबॉडी, ये आपका हो गया सब्जेक्टिव केस। तो ये हो गया। इसके बाद अगर आप आगे बढ़ेंगे तो एक होता है, आपको दिखाई देगा पॉजेसिव केस। तो पॉजेसिव केस एवरीबॉडी के लिए, जो पॉजेसिव का मतलब है कि माय, योर, हिज, तो जो पॉजेसिव है एवरीबॉडी के लिए, वो कंफ्यूज करता है। उसने पॉजेसिव में इसको रखा है हिज। अब यहां पर आप कंफ्यूज होंगे। एवरीबॉडी से कुछ भी क्लियर नहीं है कि मेल है या फीमेल है, कुछ भी क्लियर नहीं है। लेकिन ग्रामर कहता है कि अगर आपको मेल या फीमेल क्लियर ना हो तो आप भैया मेल मान लो, मर्द ही मान लो सबको। तो एवरीबॉडी, हम कह रहे हैं कि हर एक बंदा यार अपने देश से प्यार करता है, या हर एक बंदे को अपने देश से प्यार करना चाहिए। तो हमें पता नहीं कि हर एक बंदा में लड़कियां हैं कि लड़के हैं, कुछ भी क्लियर नहीं है, तो हम वहां पर हिज लगा देंगे। ये नियम है। तो पॉजेसिव में आपको हिज लगाना होगा, याद रखिएगा। तो अब फिर कैसे होगा? एग्जाम्पल के तौर पे बोलूं कि एवरीबॉडी शुड लव, हर एक बंदे को प्यार करना चाहिए अपने देश से। तो अपने के लिए क्या यहाँ पर होगा? अगर मैं अपनी बात करता कि मुझे अपने देश से प्यार करना चाहिए तो आई शुड लव माई कंट्री होता। या एवरीबॉडी में क्या होगा? हम हिज लगाएंगे कि एवरीबॉडी शुड लव हिज कंट्री, हिज कंट्री। इस तरीके से आपको बोलना है। आप ऐसे नहीं कह सकते कि एवरीबॉडी शुड लव और आपने यहाँ पर देयर लगा दिया कि देयर कंट्री। ऐसे आप नहीं कर सकते। आपको देयर नहीं लगाना। आपको एवरीबॉडी, ये बिल्कुल सिंगुलर को दिखाता है, एक एक बंदे के बारे में बात करता है। एवरीबॉडी शुड लव, यहाँ पर आपको हिज लगाना है, ये गलत हो जाएगा। आप हर भी नहीं लगा सकते, ये नियम है। अगर यहाँ पर होता कि मैं अपने देश से प्यार करता हूँ तो आई लव माई कंट्री। तो ये जो आप आई देख रहे हैं ये आपका सब्जेक्टिव केस है, और ये जो माई जो आप देख रहे हैं ये पॉजेसिव केस है। ये पोजीशन दिखाता है, कंट्री किसका है तो मेरा है, माई कंट्री। उसी तरह से एवरीबॉडी, एवरीवन वगैरह के लिए हिज का इस्तेमाल होगा। अब आइए वापस चलते हैं। तो देख लीजिए कि एवरी वन शुड लव, क्या आना चाहिए? तो हिज कंट्री आना चाहिए। यहां तक क्लियर है? चलिए दूसरा देखिए, एवरी वन डज हिज वर्क, हर बंदा अपना काम करता है। ठीक है, यहाँ हिज है। डैश, यहाँ पर एक कॉमा लगा करके डैश है और क्वेश्चन मार्क है, यानी कि क्वेश्चन टैग बना रहा है। एवरी वन डज हिज वर्क, हर बंदा अपना काम करता है। डजंट ही, क्या वो नहीं करता है? डजंट शी, क्या वो नहीं करता है? डोंट दे, क्या वो लोग नहीं करते? तो इन तीनों में से क्या होना चाहिए? क्वेश्चन टैग है। एवरीवन डज हिज वर्क, क्वेश्चन टैग समझते हैं ना? जैसे मैं बोलूं कि शी इज ब्यूटीफुल, इजंट शी, इस तरीके से इट इज रेनिंग, इजंट इट, ये क्वेश्चन टैग होता है। तो एवरी वन वाला क्वेश्चन टैग कैसे होगा कि एवरीवन डज हिज वर्क, हर एक बंदा अपना काम करता है। क्या करें? अभी तो हमने देखा है कि एवरीवन है, तो फिर इसके साथ मेल वाला यूज होगा, यानी कि हिज यूज होगा, हर यूज नहीं होगा। तो फिर डजंट शी तो यूज हो ही नहीं सकते, तो शी को तो हम ऐसे ही इसको हटा दीजिए। अब आपके पास क्या है? डजंट ही है और डजंट और डोंट दे है। तो एवरी, चूंकि एवरीवन सिंगल की बात करता है तो आप दे पे भी नहीं जाएंगे। फिर आपके लिए बचा क्या? डजंट ही बचा। लेकिन सही आंसर है
डोंट दे। देखते हैं कैसे। गाइस देखिए, क्वेश्चन टैग, जैसे मैं बोलूं कि इट इज रेनिंग, इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है, फिर हम कहते हैं इजंट इट, यानी कि हिंदी में कहते हैं बारिश हो रही है ना, है ना, तो है ना के लिए यहाँ पर अंग्रेज ऐसे बोलते हैं इट इज रेनिंग, इजंट इट, नहीं हो रही क्या, इस तरीके से। तो अगर यहाँ पर पॉजिटिव दिया हुआ है कि इट इज रेनिंग, तो फिर हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब और नेगेटिव को मिलाकर इससे शॉर्टकट लगाते हैं, इजंट, आरंट वाला जो होता है ना वो लगाते हैं, फिर कर दिया इजंट इट। ओके, अगर ऐसे हो कि इट इज नॉट रेनिंग, इट इज नॉट रेनिंग, फिर क्या होगा, इज इट, ऐसे करके बोलेंगे, इज इट, इट्स नॉट रेनिंग, इज इट। तो अगर यहां पॉजिटिव है इट इज रेनिंग तो क्वेश्चन टैग होता है इजंट इट, और यहां हो नेगेटिव कि इट इज नॉट रेनिंग तो होता है कि इज इट। जैसे शी इज ब्यूटिफुल, फिर हम बोलते हैं इजंट शी, वो सुंदर है नहीं क्या। मैं बोलूं कि शी इज नॉट ब्यूटिफुल, शी इज नॉट ब्यूटिफुल, फिर मैं बोलूं कि इज शी, है क्या, ये क्वेश्चन टैग होता है। तो इतना इंट्रोडक्शन काफी है। अब है कि जब एवरीवन से बनेगा सेंटेंस, जैसे कि एवरीवन, क्या था क्वेश्चन हमारा यहाँ पर, एवरीवन डज हिज वर्क। ओके देखिए, तो एवरीवन डज हिज वर्क, हर एक बंदा अपना काम करता है, तो यहां पर क्या होगा, नहीं करता क्या, तो क्या होना चाहिए, डजंट, डजंट ही होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए। तो क्वेश्चन टैग कहता है, ध्यान दीजिएगा कि जब भी आप एवरीवन एवरीबॉडी वाला जो सेंटेंस है उससे अगर कोई सेंटेंस शुरू होगा तो उसका क्वेश्चन टैग में आते आते वो प्लूरल माना जाएगा। तो आपको डजंट नहीं बोलना है, आपको बोलना है डोंट, और यहाँ पर दे कर देना है, डोंट दे, डोंट करना है आपको यहाँ पर, इसका आप ख्याल रखिए। एवरीवन डज हिज वर्क, यानी कि मैं बोलूँ कि एवरीवन लर्न्स इंग्लिश, हर बंदा अंग्रेजी सीखता है। अब इसका क्वेश्चन टैग बनाना है तो हम क्या करेंगे, डोंट लगाएंगे, डोंट, और यहाँ पर दे लगाएंगे, डोंट दे। तो क्वेश्चन टैग में पूरा प्लूरल माना जाता है, तो ये आपको भाई समझना होगा, ग्रामर का रूल है तो आपको मानना पड़ेगा, तो इस तरीके से होगा। तो चलिए देखते हैं। तो एवरीवन डज हिज वर्क क्या होना चाहिए, डोंट दे, ये आपका करेक्ट है। तीसरा है वन शुड हेल्प डैश, हिमसेल्फ, हरसेल्फ या वन सेल्फ, इनमें से क्या लगेगा। वन यानी कि वन मतलब कोई भी व्यक्ति हो, किसी को शुड हेल्प मदद करनी चाहिए, किसकी, अपने आप की, तो हिमसेल्फ यानी कि एक बंदे को अपनी मदद करनी चाहिए, तो हिमसेल्फ, हरसेल्फ या वन सेल्फ, इन तीनों में से क्या होना चाहिए। चलिए मैं आपको आंसर बताता हूं, इसका होना चाहिए वन सेल्फ। ठीक है, क्यों, देख लेते हैं। देखिए अगर वन से कोई सेंटेंस शुरू होता है, जैसे कि मैं बोलूं कि वन शुड गो, इस तरीके से वन शुड अंडरस्टैंड, इसका क्या मतलब है, यहाँ वन का मतलब है कि कोई भी थर्ड पर्सन, हमें इंडेफिनिट किसी का नाम पता नहीं है तो हम ऐसे ही कह रहे हैं कि वन शुड गो देयर, यार किसी ना किसी को तो वहां जाना चाहिए ना। वन शुड अंडरस्टैंड, किसी को तो समझना चाहिए, तो ये थर्ड पर्सन को डिनोट करता है। अब वन के साथ ये है कि जैसे आपने देखा कि हम जब एवरी वन कहते थे तो इसका जो पॉजेसिव केस होता था वो क्या होता था, हिज होता था। उसी प्रकार से अगर हम सिर्फ वन बोलेंगे तो वन का जो पॉजेसिव केस है वो क्या हो जाएगा जी, वंस हो जाएगा। पॉजेसिव केस कैसे, आपको बताता हूं, बोले कि वन शुड लव वंस कंट्री, यानी कि हर एक बंदे को, जो भी बंदा है उसको अपने देश से प्यार करना चाहिए। तो वन अगर लगा दिया तो यहाँ पर माई नहीं हो सकता, हिज नहीं हो सकता, हमें वंस बोलना पड़ता है। तो इसका पॉजेसिव हो गया वंस, लेकिन जब इसका रिफ्लेक्सिव होगा, रिफ्लेक्सिव पता है आपको, अगर मैं बोलूं माई तो माई से क्या बन जाता है, माई सेल्फ बन जाता है। जैसे अगर एक सेंटेंस बोलूं कि एक मिनट, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, यानी कि मैं खुद से प्यार करता हूं, आई लव माई सेल्फ। तो यहां पर आई के लिए जो उसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो माई सेल्फ हो जाएगा। ओके, तुम खुद से प्यार करते हो, यू लव योर सेल्फ, हम ऐसे करके बात करते हैं। वह खुद से प्यार करती है, शी लव्स हर सेल्फ।
वह खुद से प्यार करता है, ही लव्स हिमसेल्फ। वे लोग खुद से प्यार करते हैं, कैसे होगा, दे लव themselves, इस तरीके से, दे लव themselves। तो सबका अपना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, क्या कहलाता है, रिफ्लेक्सिव, माई सेल्फ, जितने भी सेल्फ वाले, योर सेल्फ, हर सेल्फ, हिमसेल्फ, देमसेल्फ। तो भाई इस सबका आपने देख लिया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो अगर वन है, वन का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा, वन सेल्फ होगा। तो इसलिए अगर मैं बोलूं कि वन शुड हेल्प वन सेल्फ, यानी कि हर बंदे को अपने आप की मदद करनी चाहिए, तो यहाँ वन सेल्फ आएगा। देख लीजिए यहाँ पर, देखिए वन शुड हेल्प वन सेल्फ, तो वन का रिफ्लेक्सिव वन सेल्फ होगा। हिमसेल्फ किसका रिफ्लेक्सिव है, ही का है। हर सेल्फ किसका रिफ्लेक्सिव है, शी का है। ऐसे एक और देखिए, माई फादर हैज गिवन मी एवरीथिंग, मेरे पापा ने मुझे सब कुछ दिया है, हर एक चीज दिया है। डैश ही हैड, जो उनके पास था। तो विच ही हैड या दैट ही हैड, दोनों में से क्या आएगा। इसको बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। क्योंकि प्रोनाउन का ही चैप्टर है, तो कभी इंडेफिनिट प्रोनाउन तो कभी रिलेटिव प्रोनाउन। क्या होगा, क्या होगा, सोचिए सोचिए सोचिए। सब कुछ दिया, एवरीथिंग, तो एवरीथिंग चीजों के लिए तो विच ही आता है ना, या हु आता है, हु दे दूं वो इंसानों के लिए होता है। एनीवेज चलिए मैं फटाफट बता दूं, माय फादर हैज गिवन मी एवरीथिंग, यहाँ पर दैट आना चाहिए, दैट ही हैड। दैट क्यों आएगा, देख लेते हैं गाइस। देखिए गाइस, रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन के अंदर आपको पता है कि हु आता है, विच आता है और दैट आता है। अब ये तो आपको आपने सुना होगा कि द बॉय हु वॉज डांसिंग इज माई फ्रेंड। तो यहाँ पर बॉय है, तो इंसानों के लिए हम क्या यूज करते हैं, हु यूज करते हैं, कि जो लड़का नाच रहा था, द बॉय हु वाज डांसिंग, जो नाच रहा था, इज माय फ्रेंड, वो मेरा दोस्त है। ठीक है, इंसानों के लिए हम हु का इस्तेमाल करेंगे, रिलेटिव प्रोनाउन है। ओके उसके उसके बाद है कि अगर मैं बोलूं कि दिस द पेन, उसके बाद मैं बोलूं कि विच यू आर यूजिंग, द पेन विच यू आर यूजिंग बिलोंग्स टू राम। अब देखिए पेन के लिए क्या आया, पेन के लिए आया विच, यानी कि जो पेन तुम यूज कर रहे हो, द पेन विच यू आर यूजिंग बिलोंग्स टू राम, वो राम से बिलोंग करता है, राम का पेन है वो। तो किसी चीज के लिए विच का इस्तेमाल होता है, ये तो आपको पता है, इंसानों के लिए हु का इस्तेमाल, किसी चीज के लिए विच का इस्तेमाल। अब दैट का इस्तेमाल हम कहाँ करेंगे, दैट कहता है कि भैया दैट का इस्तेमाल आप इंसानों के लिए भी करेंगे और चीजों के लिए भी करेंगे, और कुछ कंडीशंस है। तो कंडीशंस क्या है वो देख लेते हैं गाइस। यहां से कॉपी, यहां पर पेस्ट। कहता है कि अगर कहीं पर एवरीथिंग आ जाए, नथिंग आ जाए, देख रहे हैं, द ओनली आ जाए, एनी आ जाए, ऑल आ जाए, कॉमा लगा दूं, एनी आ जाए, ऑल, एवरीवन, नन, नोबडी, द सेम, द फ्यू, द लिटिल, या सुपरलेटिव डिग्री हो, द मोस्ट, ऐसे कर करके अगर ये चीजें टकराएं तो फिर आपको दैट लगाना है, आप विच नहीं लगा सकते हैं, आप हु नहीं लगा सकते, ये कंडीशन है। यानी कि मैं बोलूं कि आई गेव हिम एवरीथिंग, मैंने उसे सब कुछ दिया जो मेरे पास था। अब जो, तो जो के लिए हमारे पास हु भी है, जो के लिए विच भी है, जो के लिए दैट भी है। हमें इस एवरीथिंग को देखना है कि अगर एवरीथिंग आ रहा है तो भैया हम सीधा दैट लगाएंगे। आई गेव हिम एवरीथिंग दैट आई हैड, जो मेरे पास था, दैट आई हैड, ऐसे, आई गेव हिम एवरीथिंग दैट आई हैड। तो आपको ध्यान देना है। ओके, मेरे पास कुछ नहीं था, आई हैड नथिंग, जो वो चाहता था, दैट ही वांटेड। देख रहे हैं, आई हैड नथिंग दैट ही वांटेड। तो अगर नथिंग आ गया तो फिर नथिंग है, तो नथिंग को देखकर हमें सोचना, अच्छा नथिंग आया हम दैट लगाएंगे, एवरीथिंग आया हम दैट लगाएंगे, द ओनली आया है हम दैट लगाएंगे। जैसे दिस इज द ओनली पेन, जो जिससे मैं प्यार करता हूँ, दिस द ओनली पेन दैट आई लव, ऐसे बोल सकते हैं। दिस इज द ओनली मोबाइल दैट आई ऑलवेज यूज, इस तरीके से। या दिस इज द ओनली लैपटॉप
that you want to use, इस तरीके से देख रहे हैं। द ओनली, दिस इज द ओनली पेन, ये एकमात्र पेन है दैट आई लव, जिससे मैं प्यार करता हूं। तो इन चीजों में आपको दैट का इस्तेमाल करना है। उसी तरह ही सारा आप देख लेंगे, द फ्यू, द लिटिल। ओके, तो क्लियर है। चलिए, सुपरलेटिव डिग्री भी होता है, जैसे कैसे बोलोगे, शी इज द मोस्ट ब्यूटिफुल गर्ल that hates me ऐसे करके बात करूं कि शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, वो सबसे मतलब बहुत ज्यादा खूबसूरत लड़की है जो मुझसे नफरत करती है, दैट हेट्स मी। तो यहाँ इंसान है, गर्ल इंसान है, यहाँ हु लगना चाहिए, लेकिन हमने दैट क्यों लगाया, इसके चक्कर में ये सुपरलेटिव आ गया ना, मोस्ट ब्यूटीफुल। तो ये सब कुछ ग्रामर के रूल्स है। स्पोकन इंग्लिश में तो इंसान कैसे भी बोल ही देता है, ये फिल इन द ब्लैंक्स है, इसलिए इतना मैं आपको डीपली करा रहा हूँ। आगे देखते हैं कैसे। तो इसके अंदर दैट होगा। लास्ट है कि आई रन फास्टर देन ही या हिम, मैं उससे तेज दौड़ता हूं। आई रन फास्टर, मैं उससे तेज दौड़ता हूं। तो आई रन फास्टर देन हिम या देन ही, मैं उससे अच्छा हूं। आई एम बेटर देन हिम या बेटर देन ही, ये क्वेश्चन क्या लगता है आपको? आई रन फास्टर देन हिम ये लग रहा होगा ना, बट सही होगा ही। आई रन फास्टर देन ही। फटाफट देखते हैं गाइस। रूल कहता है कि सब्जेक्ट की तुलना दूसरे सब्जेक्ट से करेंगे। आप सब्जेक्ट की तुलना ऑब्जेक्ट से नहीं कर सकते। मैं कहता हूं कि आई रन, मैं चित्र के माध्यम से समझाऊं आपको। चित्र बनाते हैं। मान लीजिए कि ये व्यक्ति, ये मैं हूं, यानी कि आई, तो मैं सब्जेक्ट हूं, मैं आई हूं, ठीक है। अब मैं तेज दौड़ता हूं और यहां पर भी एक व्यक्ति है, ये व्यक्ति भी तेज दौड़ता है। तो मेरी नजरों में ये कौन है? ही है, लड़का है। अगर मेल है तो ही है, फीमेल है तो शी है। तो मैं भी सब्जेक्ट हूं, ये भी सब्जेक्ट है, मैं भी दौड़ता हूं। मैं आई वाला सब्जेक्ट हूं, मैं दौड़ता हूं, ये ही वाला सब्जेक्ट है, भी दौड़ता है। तो दो सब्जेक्ट के बीच में तुलना हो रही है। तो अगर एक सब्जेक्ट की तुलना दूसरे सब्जेक्ट से होगी तभी वो सेंटेंस सही है। अब मैं सब्जेक्ट की तुलना ऑब्जेक्ट से नहीं कर सकता हूं, तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। तो अगर मैं कहता हूं कि आई रन फास्टर देन, मैं तेज दौड़ता हूं, किससे तेज दौड़ता हूं? दूसरे सब्जेक्ट से तेज दौड़ता हूं ना, यानी कि वो कौन है? ही है। तो आई रन फास्टर देन ही होगा। हिम क्यों होगा? क्योंकि मुझे तो ये सब्जेक्टिव केस है, तो केस आपको पता होना चाहिए कि सब्जेक्टिव केस है, तो उसकी तुलना हम दूसरे सब्जेक्टिव केस से ही करेंगे। अगर मैं यहां पर हिम लगा दूं भाई साहब, तो हिम तो हमारा क्या हो गया? ये तो ऑब्जेक्टिव केस हो गया। ऑब्जेक्टिव नहीं हो गया। जैसे मैं बोलता हूं कि आई विल बीट हिम, मैं उसे पीटूंगा, तो आई क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। बीट क्या हो गया? वर्ब हो गया। और हिम क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। तो हिम तो ऑब्जेक्टिव केस हो गया ना। तो हमें सब्जेक्टिव केस की तुलना दूसरे सब्जेक्टिव केस से ही करना है। इसीलिए जो बोलते हैं ना कि आई एम बेटर देन, और स्पोकन में आपने ये खूब सुना होगा, आई एम बेटर देन हिम। सुना क्या होगा? खूब बोला होगा। ग्रामर के हिसाब से गलत। आई एम बेटर देन हिम को गलत माना गया। ग्रामर कहता है कि ऐसे होना चाहिए, आई एम बेटर देन ही, यानी कि अगर पूरा देखे तो आई एम बेटर देन ही इज, इस तरीके से होगा। आई एम, मैं हूं अच्छा, देन यहां देन लगाना चाहिए। आई एम बेटर देन ही इज, तो उससे मैं ज्यादा हूं, यानी कि ये आई एक सब्जेक्ट है, उसकी तुलना दूसरे से। सो फिर से देखते हैं। एवरीवन शुड लव, क्या होना चाहिए? हिज कंट्री। और एवरीवन डज हिज वर्क, डोंट दे। वन शुड हेल्प वन सेल्फ। माई फादर हैज गिवन मी एवरीथिंग दैट ही हैड। आई रन फास्टर देन ही। ये आपका करेक्ट है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इस। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। थैंक यू गाइस।